दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी 2 जून को हो रही है। 2 जून को हो क्या रहा है दोस्तों? बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे चल रही हैं और उसी में एक वीडियो मैं भी अपलोड कर रहा हूं आपके सामने। और जैसा कि आप मेरी सभी वीडियोस को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसी में आज की वीडियो को मैं ऐड ऑन करूंगा कि बृहस्पति देव, देवों के देव बृहस्पति का गोचर 2026 के 2 जून को होने वाला है। और जैसा कि सभी को पता है, 2 जून को बृहस्पति अपनी उच्च राशि 12 साल बाद जो है वो कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। और ये मेरे हाथ में क्या है दोस्तों? मेरे हाथ में कुछ राशियां मैंने लिखी हैं जिनके लिए समय एवरेज है। किसी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय होता है। कष्टदायक मतलब बृहस्पति कभी तोड़ता नहीं है दोस्तों। बृहस्पति थोड़ा सा आपको पैसों की दिक्कत जो है वो देता है। और कुछ राशियां जो है वो सभी काम उनके बृहस्पति संवारने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियोस को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। आपका किया हुआ शेयर, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन आप शेयर करिए। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, आप भी सुनिए, अपने दोस्तों को भी, जिनको भी ज्ञान है उनसे शेयर जरूर करें। और 50,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे जल्दी, तो उसके लिए आप सपोर्ट और सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों बात करूंगा मैं 2 जून 2026 बृहस्पति का प्रवेश जो है वो कर्क राशि में होगा। तो पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव इनको देखने को मिलेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया मकान ये ले सकते हैं, इनके घर में खुशियां आ सकती हैं, किसी गुरु का आगमन इनके घर के अंदर हो सकता है दोस्तों, घर की रेनोवेशन ये करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशनुमा माहौल आने वाले 2 साल के लिए इनके घर के अंदर रहेगा। तो मेष राशि वालों की लॉटरी जो है वो लगने वाली है। कोई गड़ा हुआ धन इनको मिलने वाला है, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद इनका सुलझने वाला है और उनके हिस्से में पैसा आने वाला है। वृषभ लगन की बात करूंगा। वृषभ लगन में अगर शादी की उम्र के अंदर आप हैं और रिश्ते देख रहे हैं, तो बुध यानी कि तीसरे घर में ये बृहस्पति आएंगे, तो आपकी मासी, बुआ, उन तरफ से आपको रिश्ता जो है वो आने वाला है। उनके सहयोग से आपको रिश्ता आने वाला है। और कहीं ना कहीं आप कोई बिजनेस जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलके शुरू करने वाले हैं और डेली इनकम आपकी चलने वाली है। एक आमदन का जरिया जो है बृहस्पति आपके यहाँ पे बनाने वाले हैं। और शादी गृहस्थी जिनकी बन चुकी है, उनके रिश्तों को मिठास के रूप में बृहस्पति आपको देने वाले हैं। बात करूंगा मिथुन की। तो मिथुन में यहाँ पे आपके जितने भी पुराने कर्जे जो चल रहे थे, बहुत टाइम के कर्जों में आप लिप्त हो चुके थे या कर्जा आपके ऊपर बढ़ चुका था, तो मिथुन लगन वालों का टाइम बड़ा सुबह है। कर्जा इनका उतरना शुरू हो जाएगा और जॉब मिल जाएगी, हेल्थ इनकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये कोई प्लान कर रहे हैं कर्जा लेने के रूप के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट के रूप के अंदर, तो बृहस्पति आपको वो भी इन 1.5 सालों के अंदर जो है दे के जाएंगे दोस्तों। बात करूंगा कर्क की। तो कर्क लगन वालों, आपके जीवन की दिशा को बदलने वाले हैं बृहस्पति। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है आपके वेट का, क्योंकि बृहस्पति का लगन में आगमन होगा तो मोटापा जो है बृहस्पति लगन में दे देते हैं। हालांकि आपकी प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी, इज्जत बढ़ेगी, काम चलेंगे, इनकम बढ़ेगी, यात्राएं होंगी, संतान पक्ष आपकी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं कर्क लगन वालों का टाइम अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि अपना वेट जो है वो पुट ऑन होने नहीं देना। बात करूंगा सिंह लगन की। तो सिंह लगन के यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस जो है वो दिखा रहा है। कोई प्लॉट नहीं बिक रहे थे तो उनकी जो है वो सेल परचेज के काम के अंदर आप जा सकते हैं, दान पुण्य के अंदर आप जा सकते हैं। खर्चा आपका होगा, अच्छे लेवल पे खर्चा होगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो आपका एक अच्छी जगह पे होगा जहाँ पे आपको कर्मों का फल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल आपके हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं और प्रॉपर्टियों के विवाद जो है वो भी आपके सुलझ सकते हैं। अच्छा दिन आपके आने वाले हैं। बात करूँ कन्या की। कन्या के लिए थोड़ा सा एवरेज समय है। कन्या लगन वालों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इनकम दिखने में बड़ी लगेगी लेकिन उस लेवल की इनकम आप कमा नहीं पाओगे जितना आपका काम बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति को जो है वो दान के रूप में मंदिर में देना चाहिए। चने की दाल आप मंदिर में देते रहे महीने में 2-4 बार, तो इससे आपका कल्याण जो है
वो बनता चला जाएगा। बात करूंगा तुला के, तुला के लिए कर्म घर के अंदर बृहस्पति है, नीच का है, हालांकि राशि से उच्च का है। तो यहाँ पे काम बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, काम काज में प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल चलना है। प्रैक्टिकल मतलब यह है कि भगवान भरोसे नहीं चलना अपने, यहाँ पे लोग आपका यूज ना कर जाएं, लोग आपके काम से बेनिफिट ना ले जाएं और आप वहीं पे बैठे रहें, वो चीज़ ना हो। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, अपने जो चीज़ करनी है वो दिल से करनी है और प्रैक्टिकल होके करनी है, होशो हवास में करनी है। बस ये ना हो कि लोग आपका यूज कर जाएं और फिर आप वही का वहीं बैठे रहें, काम आपके पास बहुत बड़े लेवल पे भी दोस्तों आएगा। बात कर रहा हूँ वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के भाग्य के घर में बृहस्पति का प्रवेश है, तो धार्मिक यात्राएं आपकी शुरू हो गई हैं। भाग्य का आपको पूर्णतः जो है वो फल मिलेगा और आपके घर के अंदर कोई वंश की वृद्धि जो है दोस्तों वो हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग हैं, संतान की शिक्षा में आपको नेक फल मिल सकते हैं। संतान कोई बड़ा अपने स्टडी के अंदर कोई नाम ख्याति जो है वो प्राप्त कर सकती है। आपका भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी बहुत बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअल की तरफ जा सकते हैं, धर्म के प्रति बहुत आप जो है वो उनको पढ़ने में या उनको जानने में आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद त्रिदेव का आपके ऊपर बना रहेगा। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए टाइम सुपर्ब है। बात करूंगा मैं धनु की। तो धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां दोस्तों ऐसी हैं कि इनके बृहस्पति 8, 7 और 6 में आ रहे हैं। तो स्पेशली बात धनु की कर रहा हूं। तो धनु लगन वालों को थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका लग्नेश भी है और लग्नेश अष्टम में आएगा। तो यहाँ पे बदनामी होती है, पैसे की दिक्कत होती है, फाइनेंशियल ट्रबल्स बढ़ जाती हैं, बड़ी बुजुर्गों की समस्याएं बन जाती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना एग्जॉशन सा फील होगा दोस्तों, जहाँ पे बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं या फिर धन आपको जितना चाहिए होगा उस पर्याप्त मात्रा में आपको धन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति को जितना आप पावर देंगे, जितने आप दान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। कोई भी साधु आपके घर के आसपास आता है तो उसको आप रोटी जो है वो जरूर दें। मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, केले का दान करें। बृहस्पति को जितना आप कायम कर सकते हैं उतना आप दान के रूप में कायम जरूर करें। हालांकि टाइम थोड़ा सा आपके लिए इतना अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज और बिलो एवरेज टाइम आपके से चलता रहेगा। बात करूँगा मकर की। तो मकर वालों को शादी गृहस्थी में चल रही समस्याओं का खात्मा होगा। बट यहाँ पे आपको जितना आप सामाजिक रूप से प्रवेश करेंगे, शुक्र को भोगेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक है। जितना आप साधु संतों की जो है वो उनके पीछे रहेंगे, तो उतना आपके बिजनेस में भी जो नुकसान है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ा स्पिरिचुअल धर्म कर्म ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का ग्रह होता है, शुक्र बहुत प्रबल है ग्रह होता है, लग्जरी भोग का ग्रह है। तो उतना आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप चने की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं और मंदिर में माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला जो है वो आप जरूर दान करें और जो है उनको अर्पण जरूर करें दोस्तों। और गोल्ड का भी ध्यान जरूर रखें, गोल्ड आपका गिरवी हो सकता है। कुंभ लगन की बात करूंगा तो हेल्थ इश्यूज हैं, कर्जा है, हिसाब किताब में गड़बड़ रहेगी। जो आपके कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, वो आपका कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। इनकम उस लेवल पे नहीं बन पाएगी, लेकिन खर्चे डबल आपके जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू लेवल भी बहुत कम है। जॉब में तकलीफें आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, हल्की हल्की बीमारियां जो है ना वो आपको घेर सकती हैं इसके अंदर। तो ध्यान आपने जरूर रखना है। चने की दाल मंदिर में आपको देते ही रहना है और किसी भी गुरु पूर्णिमा के दिन आपको मंदिर में जाके ब्राह्मण को जो भी कारक चीज़ें हैं बृहस्पति की उनका दान जरूर करना है दोस्तों, और कुत्तों की सेवा जरूर करते रहें। बात करूंगा मीन की। मीन एक लास्ट लगन है, लास्ट राशि भी है। तो मीन लगन वालों के पंचम का बृहस्पति है। एजुकेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लाभ मिलेगा, तरक्की होगी, कोई बड़ा पेपर आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छा समय है, प्लान कर सकते हैं। और जिनके प्लान हो चुके हैं उनको संतान की प्राप्ति जो है वो मिल सकती है। ओवरऑल पिता के लिए भी अच्छा है, आपके खुद के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने धर्म कर्म के प्रचार कम करने हैं और स्पेशली लंगर खाने का आपने परहेज करना है। दूसरों से उम्मीद जो है वो आपने छोड़ देनी है अगर आपने इन 1.5 साल के अंदर राइज करना है। तो ये है 2 जून को जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है दोस्तों।
उसका पूरा आगमन जो मैंने आपको बताया है, तो इसका ध्यान रखें और जीवन में तरक्की पाने के लिए जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो भी जरूर करें। और 2 जून 2026 से जितना टाइम भी 18 महीने का 1 साल 5 महीने का जो गोचर रहता है बृहस्पति का, उसका पूरा आगमन मेष से मीन तक। किसी भी लगन के आप मालिक हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रश्न है आपका कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जो है वो कमेंट के अंदर जरूर करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, और आने वाले दिनों में और बेहतर बेहतर टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। पर्सनल अपॉइंटमेंट का नंबर दिया हुआ है, किसी ने भी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है तो वह बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और लाल किताब सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तब भी आप अपनी बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं, स्लॉट चल रहे हैं। तो दीजिए इजाजत दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े और दान पुण्य जो है वो करते रहें। धन्यवाद दोस्तों सभी मेरे भाई बहनों का।